सभी भक्तों को ओम साई राम। मैं प्रकांत कुमार श्री साईं गंगा सेवा समिति से बाबा की एक नई पहल आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, साईं जागृति, जिसमें बाबा से जुड़े भक्त अपने अनुभव व चमत्कार हमसे साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में अध्याय 5 लेकर हम आप सभी के बीच आ रहे हैं और बाबा के अनुभव साझा करने आ रहे हैं हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजीव नागपाल जी। आइए मिलते हैं राजीव नागपाल जी से। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को जय साई राम मित्रों, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय गुरुदेव। मित्रों, साईं जागृति ये अद्भुत पहल जो साईं गंगा समिति वालों ने स्टार्ट की है, मैं तहे दिल से साईं गंगा समिति वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने की है, जिसमें कि सभी भक्तों के अनुभव साझा किए जा रहे हैं। मित्रों, कहते हैं कि जहाँ बाबा होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होता है। ये अनुभव करने की बात है। जैसा कि बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य। इस सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि बाबा का नश्वर शरीर तो नहीं रहा, किंतु बाबा आज भी विद्यमान है, हम लोगों के आसपास है, हम लोगों के साथ साथ है। बस उसको अनुभव करने की बात है। तो उसी अनुभव की कड़ी में साईं जागृति ये जो पहल करी है साईं गंगा समिति वालों ने, भाई छोटे भाई प्रकांत जी, छोटे भाई विक्की जुनेजा जी, भाई हरिओम तलरेजा जी, अनुज आनंद, राहुल शर्मा, मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुबारकबाद देता हूं लोगों को कि जिन्होंने ये पहल करके लोगों तक बाबा की जागृति पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मैं अभिनंदन करता हूं सभी का। मित्रों, जहाँ तक मेरी बात है, घटना 2008-9 की है। उस समय 2007 में मेरा घर बना था, नया नया 2 साल हुए थे। और एक दिन मेरी धर्मपत्नी ऊपर घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो अचानक ही उनके साफ़ सफाई करते हुए उनकी कमर पे एक लोहे का नट आके गिरा। तो उन्होंने देखा कि शायद ये ऊपर पंखे से गिरा था। ऊपर झाड़ू लगा रही थी ऊपर के कमरे में, तो वो नीचे आई और आके उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा अरे भगवान, कहाँ, कुछ नहीं गिरा। कि नहीं, वो पंखे में से ही गिरा हुआ लगता है, आप एक बार उसको चेक करवा लो। बच्चे नीचे सोते हैं, पंखा फुल स्पीड पे चलता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अनायास ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, तू चिंता क्यों करती है भगवान, हमने घर के बाहर पहरेदार किस लिए बैठा रखा है। पहरेदार से मेरा आशय शायद नहीं उस समय इतना वो था, लफ्ज़ों में निकल गया। पहरेदार से मतलब बाबा से था। मेरे घर के बाहर बाबा का एक चित्र लगा है, तो मेरे मुंह से अचानक ऐसा निकल पड़ा कि घर के बाहर पहरेदार बैठा है, तो कुछ चिंता करती है। मित्रों, 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसी तरह निकल गए। और एक दिन हमारे घर के नीचे वाले कमरे में कुछ लाइट में गड़बड़ी हुई और हमें मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत पड़ी। तो जब मैकेनिक आया तो मेरी धर्मपत्नी कहने लगे हाँ तो ऊपर भी एक बार दिखा लो। तो मैं थोड़ा झुंझला गया उसके ऊपर और उसको कहने लगा क्या नटवर्ट लगा रखा, कुछ नहीं है, बोल तो दिया, कैप लगाया, सब कुछ ठीक है, मैंने उस दिन चेक कर लिया। तो खैर उन्होंने जब इतना जोर दिया तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई एक काम करो यार, ऊपर वाला पंखा भी चेक कर। तो मित्रों, जब मैकेनिक ऊपर गया और उसने पंखा चेक किया, जब उसका कैप उतारा क्षमा कीजिएगा, तो उस समय मेरी अश्रुधारा निकल पड़ी, क्योंकि वो पंखा उस समय अपनी आखिरी चूड़ी पे चल रहा था। मुझे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की मित्रों, ये पहली घटना थी। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ।
मित्रों दूसरी घटना 2012 या 13 की है। मैं अपने कार्य के सिलसिले में अक्सर घर से अक्सर घर से बाहर रहा करता था। पीछे मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे घर पर अकेले होते थे। क्षमा कीजिएगा। तो एक दिन की बात है, मैं बाहर था और रात्रि का पहर था और कुछ चोर हमारे घर पे आए। वक्त रहा होगा तकरीबन रात्रि के 2 बजे। अब 2 बजे का समय, घर पे बच्चे अकेले हैं तो 3-4 लोग। मेरे घर के सामने जो घर है मित्रों, वो उनका छोटा बेटा कहीं उस समय स्टडी कर रहा होगा, खिड़की के पास बैठा था। तो उसने वहाँ देखा कि कुछ आकृति उसे दिखाई दी कि कुछ लोग भैया के घर पे चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बगल वालों को फ़ोन किया, बगल वालों ने और दूसरे मकान वालों को फ़ोन किया। तो कुछ लोग बाहर इकट्ठे हो गए, कुछ शोर शराबा हुआ और वो चोर मित्रों घर में प्रवेश नहीं कर पाए और भाग गए। ये दूसरी घटना। माफ़ी चाहूँगा कि जोर से ज़्यादा बाहर कर रहा हूँ। मित्रों उस समय तो मेरे मुंह से निकल गया कि घर के बाहर पहरेदार बिठा रखा है। तो बाबा ने पहरेदार के रूप में हमेशा मेरी मदद करी। तीसरी और अंतिम घटना मित्रों बिल्कुल हाल ही की है, अप्रैल 2021। मित्रों मुझे कोविड हो गया। अनायासी मैं बाहर गया था, थोड़ा ज्वर महसूस हुआ, वापस आके ठंड लगी और मैंने अपना जब टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव आया। जाने अनजाने जब मैं घर में प्रवेश कर गया तो मेरे थ्रू मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बच्चों को भी कोविड हो गया। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बाबा की कृपा से बहुत जल्दी रिकवर कर गए। मेरा इन्फेक्शन थोड़ा सा सीवियर हो गया था और कहीं ना कहीं मैं इतना नेगेटिव हो गया था कि शायद मुझे ये लग रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन एक आस्था थी अंदर बाबा के प्रति, गुरुदेव के प्रति। मित्रों गुरुदेव से बात हुई तो गुरुदेव ने बोला तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन मेरा सीटी स्कैन होना था। इतना इन्फेक्शन होने के बावजूद जब मैं सिटी स्कैन करने गया मित्रों, मेरे साथ हरिओम भाई भी थे। यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हरिओम तलरेजा मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने मेरी इतनी सेवा करी और ऐसी सेवा करी कि शायद मेरा अपना सगा भाई भी ना कर रहा था। सुबह शाम मेरे घर पे आते थे, मेडिसिन का पूछना, बाजार से सामान ला कर देना, बिल्कुल भाई की तरह उन्होंने मेरी सेवा करी। मैं इसको ताजिंदगी भूल नहीं सकता। मित्रों जब मेरी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, गुरुदेव से मेरी बात हो गई थी। गुरुदेव ने बोला था तुझे कुछ नहीं होगा। तो उस सिटी स्कैन में मेरा जो एक पैरामीटर्स होते हैं सिटी स्कैन के, वो पैरामीटर्स मेरा आया सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग, जबकि
उस दौरान जितने भी सिटी स्कैन हो रहे थे, किसी का 17, 18, 20, 22 ऐसे टेस्ट आ रहे थे। तो मेरा टेस्ट बिल्कुल क्लियर आया, ना के बराबर। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं है। और उसके बाद इतनी तेज़ी से मैंने रिकवर किया। रोज़ मैं बाबा का अध्याय पढ़ता था, गुरुदेव के टच में था। गुरुदेव मेरे को ढांढस बंधाते थे और उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा था, तू बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, तुझे कुछ नहीं होगा। और वाकई बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ और आज मैं स्वास्थ्य लाभ लेकर बिल्कुल आप लोग के समक्ष हूँ। तो कहने का तात्पर्य मित्रों कि लोग कहते हैं कि बाबा कौन है, भांति भांति के प्रचार करते हैं कि बाबा नहीं है, बाबा ये थे, बाबा वो थे। नहीं, मैंने अनुभव किया है, बाबा है, आज भी है और हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के बीच में है। बस उन्हें अनुभव करने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ। और साधुवाद देना चाहूँगा श्री साईं गंगा समिति वालों को, जिन्होंने सार्थक पहल करी है, साईं जागृति। और इसके साथ साथ ही अभी सभी हमारे छोटे भाई हैं साईं गंगा सेवा समिति वाले हैं, जिन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है श्री साईं गंगा सेवा समिति के नाम से। मैं आग्रह करूँगा आप सभी से कि कृपया उसको देख के सब्सक्राइब करें। बहुत ही रोचक अनुभव, रोचक कहानियाँ और बहुत सारे समिति से जुड़े, मंदिर से जुड़े क्रियाकलाप उस पर आते रहते हैं। तो आप उस चैनल को देखें, जितना ज़्यादा हो सके उसे सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।